आइए अब हम विभवमापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करते हैं और इसके लिए हम चित्र के अनुसार विद्युत परिपथ तैयार करते हैं। तो आइए हम चित्र पर नज़र डालें। तो इसमें ए बी विभवमापी का एक तार है जिसके साथ श्रेणी क्रम में हमने जोड़ा हुआ है संचायक सेल सी, एक मार्गी कुंजी K1 और साथ ही साथ एक धारा नियंत्रक RH और इसे हम मुख्य परिपथ कहते हैं। साथ ही साथ हम देखें द्वितीयक परिपथ में तो उस सेल को जिसका कि आंतरिक प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है, उस सेल के धनात्मक इलेक्ट्रोड को हमने उच्च विभव के सिरे ए से जोड़ दिया है। साथ ही साथ इसका जो ऋण इलेक्ट्रोड है इसे हम गैल्वेनोमीटर की सहायता से हम जॉकी से जोड़ देते हैं। और इस सेल के सिरों के बीच हमने क्या जोड़ा हुआ है, तो देखिए इस सेल के सिरों के बीच हमने एक कुंजी K2 और साथ ही साथ प्रतिरोध बॉक्स हमने जोड़ा हुआ है। तो ये तो हुआ विद्युत परिपथ। अब चलिए हम इसका सिद्धांत और सूत्र देखते हैं। तो हम मान लेते हैं कि माना वह सेल या प्रायोगिक सेल जिसका कि हमें आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, उस सेल का विद्युत वाहक बल, यदि प्रायोगिक सेल का विद्युत वाहक बल E है, साथ ही साथ इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध यदि स्मॉल r है, और उस स्थिति में जबकि सेल के साथ हम क्या कर रहे हैं कि सेल को जब हम बाह्य प्रतिरोध के साथ जोड़ते हैं तो उस स्थिति में सेल का विद्युत वाहक बल E जो है वो गिरकर कितना हो जाता है, कैपिटल V, या कि कैपिटल V क्या है, टर्मिनल वोल्टेज है। ठीक है, इस परिपथ का टर्मिनल वोल्टेज कैपिटल V है। तब हम जानते हैं हमारे पास फॉर्मूला है, इनके बीच में निम्न संबंध होगा, दैट इज सेल का आंतरिक प्रतिरोध इक्वल टू हमें मिलेगा स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R इंटू E बाय V माइनस 1। ठीक है, ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 1। अब हम देखें उस स्थिति में जबकि हमने द्वितीयक परिपथ में प्रायोगिक सेल को जोड़ा और साथ ही साथ हमने प्लग K2 को हटा दिया, इसे हमने हटा दिया है। उस स्थिति में तब उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में हम जॉकी J की सहायता से कहाँ पर, विभवमापी के तार AB पर हम संतुलन बिंदु की स्थिति हम ज्ञात करते हैं। और माना उच्च विभव के सिरे A से संतुलन बिंदु की दूरी, इस स्थिति में जबकि हमने किसको जोड़ा हुआ है, प्रायोगिक सेल को, हमें यदि संतुलन बिंदु L1 दूरी पर प्राप्त होता है तो इस स्थिति में किसके लिए, कहाँ से, विभवमापी के सिद्धांत से। ठीक है, तो विभवमापी के सिद्धांत से पहला केस हम क्या देख रहे हैं, जबकि हमने परिपथ में किसको जोड़ा हुआ है, ये हम लिख लें, परिपथ में किसको जोड़ने पर, प्रायोगिक सेल को जोड़ने पर, प्रायोगिक सेल या परिपथ में प्रायोगिक सेल को जोड़ने पर उच्च विभव के सिरे A से यदि संतुलन बिंदु की दूरी हमें कितनी मिल रही है, यदि सेल का विद्युत वाहक बल E है और संतुलन बिंदु की दूरी यदि हमें मिल रही है L1 पर, तो विभवमापी के सिद्धांत से हमें मिल जाएगा E बराबर फाई इंटू L1। ठीक है, जहाँ पर फाई क्या है, विभव प्रवणता। अब हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में अब हमने K2 को लगा दिया, कुंजी K2 के प्लग को हम लगाते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ज्ञात प्रतिरोध का प्लग हम निकाल लेते हैं। ठीक है, अब उस स्थिति में क्या हो जाएगा, उस स्थिति में प्रायोगिक सेल E का जो विद्युत वाहक बल की वैल्यू है वह गिरकर कितनी हो जाती है, कैपिटल V, या हमें टर्मिनल उल्टता प्राप्त होगा। तो दूसरे केस में हम देखें, जबकि हमने किसे लगाया है, हमने प्लग K2 को लगाते हैं और प्रतिरोध बॉक्स से हम ज्ञात प्रतिरोध का प्लग हम निकालते हैं। तो उस स्थिति में सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो E से गिरकर कितना हो जाता है, टर्मिनल उल्टता कैपिटल V। तो इस स्थिति में क्या, यदि संतुलन बिंदु, विभवमापी के तार पर संतुलन बिंदु हमें प्राप्त होती है या संतुलन बिंदु की दूरी, उच्च विभव के सिरे A से संतुलन बिंदु की दूरी, यदि इस स्थिति में कितना मिलेगा हमें, ये हम मान लेते हैं यदि हमें L2 मिल रहा है, तो विभवमापी के सिद्धांत से हमें क्या मिल जाएगा, V बराबर फाई टाइम्स L2। इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 3। तो 2 और 3 के इन मानों को हम कहाँ रखें, इक्वेशन नंबर 1 में।
तो हमें मिल जाएगा R इक्वल टू कैपिटल R, E की वैल्यू कितनी, तो 5L1 डिवाइडेड बाय V की वैल्यू कितनी, तो 5L2। समीकरण 2 और 3 से मान रखने पर -1। 5 और 5 जो है कैंसल आउट हो जाते हैं और इस प्रकार हमें सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R इंटू L1 बाय L2 -1। तो इस सूत्र की सहायता से हम ज्ञात करते हैं किसका मान, किसी भी सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान। क्लियर? एक बार फिर हम रिवाइज कर लें। L1 हमें कब प्राप्त होगा, या L1 क्या है? L1 जो है संतुलन बिंदु की दूरी है, किस स्थिति में, जबकि हमने द्वितीयक परिपथ में केवल सेल को लगाया है, अभी हमने रेजिस्टेंस बॉक्स को नहीं लगाया है। जब हम रेजिस्टेंस बॉक्स नहीं लगाते तो उस स्थिति में प्रायोगिक सेल के लिए उच्च विभव के बिंदु A से संतुलन बिंदु की दूरी L1, तो हमें फॉर्मूला मिलेगा विभवमापी के सिद्धांत से E बराबर 5L1। दूसरा केस क्या होता है कि जब हमने क्या किया है, प्लग K2 को हम लगा देते हैं और साथ ही साथ हम रेजिस्टेंस बॉक्स से ज्ञात प्रतिरोध का प्लग हम निकाल लेते हैं, तब ये क्या होगा कि सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो E से गिरकर कितना हो जाता है, V टर्मिनल वोल्टेज। ओके, और इस स्थिति में यदि विभवमापी के तार AB के उच्च विभव से संतुलन बिंदु की दूरी हमें प्राप्त होती है L2, तो विभवमापी के सिद्धांत से हमें मिल जाएगा V बराबर 5L2। वैल्यूज हमने पुट कर दिया, समीकरण 2 और 3 के मानों को समीकरण 1 में रखने पर 5 और 5 कैंसल आउट, और इस प्रकार ये रिलेशनशिप हमें मिलता है किसके लिए, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए। तो स्पष्ट है कि हमें क्या क्या चाहिए, यहाँ पर जो है हमें L1 फाइंड आउट करना है, L2 फाइंड आउट करना है और साथ ही साथ R क्या है, ज्ञात प्रतिरोध का प्लग, जिसे कि हमने क्या किया है, यहाँ से निकाल कर L2 की वैल्यू प्राप्त की है। ओके।